हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से। तो चलिए इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं एक ग्लास प्रिज्म जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना लिया हम लोगों ने, म्यू। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक इंसिडेंट होती है इस पे लाइट रे, ये लाइट रे इंसिडेंट रे हो गई और ये यहाँ पे इंसिडेंट होती है। तो अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ एक मीडियम है और यहाँ पे दूसरा मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन होना है। तो रिफ्रैक्ट होगी तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी एक नॉर्मल की। तो माना हम लोगों ने कि ये इस सरफेस पे ए बी जो इसका फेस है उस फेस पे ये नॉर्मल है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग N1 और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं Q। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीडियम अलग है और यहाँ पे मीडियम अलग है, रिफ्रैक्शन होगा और ये जाना कहाँ चाहिए थी, तो ये इस पाथ पे जाना चाहिए थी क्योंकि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। बट मीडियम चेंज होने के कारण और क्योंकि हम लोग जानते हैं एयर से ज़्यादा ग्लास डेंस होता है, इसलिए ये जो लाइट रे है ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए हो गया है नॉर्मल, ये वाला सीधा सीधा सा नॉर्मल। और ये जो लाइट रे हो गई ये कौन सी हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं R1, मतलब कि ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इस फेस पे लाइट आई तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं नाम Q R दे देते हैं। और अब क्योंकि यहाँ से बाहर निकलेगी तो मीडियम फिर से चेंज होगा, मतलब फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल हो गया N2 और ये आप याद रखें कि ये जैसा भी फेस लिखा खींचा है आपने, ड्रॉ किया है, ये इसके नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे है, इस फेस पे इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, R2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ पे देखिए डेंसर मीडियम है, यहाँ रेयरर मीडियम है, तो लाइट बैंड अवे है ना, ये हो गई एमर्जिंग रे, एमर्जेंट रे हो चुकी है। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है इसको हमने नाम दे दिया E। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन, ये लाइट जो इंसिडेंट हुई थी इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है और इसकी फाइनल डायरेक्शन देखें तो ये है। तो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में हम लोगों को मिलेगा डेविएशन। ठीक है, टोटल डेविएशन। तो इसको अगर मैं डैश डैश फॉर्म में आगे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा। अब देखिए लाइट जाना चाहिए थी इस पाथ पे लेकिन गई इस पाथ पे, तो इस फेस से कितना डेविएशन हुआ तो उसको नाम दिया हम लोगों ने del1। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग देखें तो देखिए लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये एक्चुअली स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहिए थी, बट मीडियम चेंज होने के कारण ये क्या हो गई, बैंड हो गई और ये इस डायरेक्शन से इंसिडेंट एमरजेंट हुई है। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखें और ये जो फाइनल डायरेक्शन देखें तो इनके बीच में डेविएशन कितना हुआ, ये del2 हुआ। और ये जो del2 है देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मुझे इस तरीके की लाइन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल del2 है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, del2, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे del2 है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैंने ड्रॉ किया del2। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं जहाँ पे ये दोनों नॉर्मल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं B, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें, हम लोगों को फाइंड करना है डेविएशन। ठीक है, टोटल डेविएशन हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन को देखें तो डेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, del1 प्लस del2। अब ये कैसे लिख दिया हम लोगों ने, del1 इज इक्वल्स टू del2। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को देखें आप लोग, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास है B पॉइंट, फिर इस तरीके से दो लाइन है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे del1 बना हुआ है, यहाँ पे del2 बना हुआ है और ये जो यहाँ से लाइन जा रही है यहाँ पे टोटल ये बना हुआ है del।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगती है जिसको कहते हैं हम लोग कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल डेविएशन फाइंड किया इन ट्राइंगल बी क्यू आर। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं आपके बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू फाइंड करना है ना, डेल 1 और डेल 2 की। तो देखिए डेल 1 कहाँ पे है, इस जगह पे है डेल 1, है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को फोकस करूंगा, और ये पॉइंट को फोकस करूंगा तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर स्केच करके इसको। एक ये हमारे पास स्पेस है ए बी, ठीक है, और इस स्पेस पे यहाँ पे बना हुआ है नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल n1। इसके अलावा यहाँ से एक लाइट रे हम लोगों ने इंसिडेंट की थी, इनके बीच में एंगल था I। हम लोग फाइंड कर रहे हैं 8 पॉइंट Q की बात कर रहे हैं, Q पॉइंट पे जो सिचुएशन है हमको फाइंड करना है डेल 1। तो कैसे, देखें यहाँ से ये लाइट रे इधर गई और ये नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में बढ़ा आगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर बनाई थी हमने, और ये वाला जो आया था यहाँ पे डेल 1 आया था, और इसको हमने नाम दे रखा है R1। तो अब अगर आप लोग देखेंगे, देखिए एक तो ये लाइट साइड और एक ये साइड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो दोनों लाइन है ये डेल 1 और R1 से मिलके बना है, तो मैं ऐसा लिख दूं डेल 1 प्लस R1। मुझे डेल 1 की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो ये हो जाएगा डेल 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R1, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने जो पॉइंट Q था वहां से हम लोगों ने फाइंड की है वैल्यू डेल 1 की। सिमिलरली हम लोग डेल 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कहां पे बात करनी पड़ेगी, एट पॉइंट R नाम दिया है ये इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल 2 है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए ये फेस है जिसका नाम है ए सी, ठीक है, और यहाँ से एमरजेंट रे है, यहाँ से एक हम लोगों ने इस तरीके से लाइन ले रखी है और इसको इधर एक्सटेंड किया हुआ था हमने, ये बना था डेल 1, और एक यहाँ पे हमने लिया था नॉर्मल इस तरीके से जिसका नाम था n2, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना लिया था हमने, R2 लिया हुआ है, और यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ एमरजेंस है, ये एंगल ऑफ एमरजेंस कितना लिया हुआ है, E लिया हुआ है। तो फिर से अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों लाइनों पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू इन दोनों का सम, मतलब लिख सकता हूँ डेल 1 प्लस R2, सॉरी डेल 1 नहीं ये डेल 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल 2। डेल 2 की वैल्यू फाइंड करना है, इसको इधर लेके आ जाए, पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस R2, और यहाँ पे आ जाएगा डेल 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 से ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी डेल इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, डेल 1 की वैल्यू मतलब कि ये हो जाएगा I माइनस R1, ब्रैकेट में रख देते हैं, दो टर्म है, फिर प्लस लगा दें, और फिर डेल 2 की वैल्यू ये क्या है, E माइनस R2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ये कर लेते हैं कि देखिए ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको पास में रख लेते हैं, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ का है और ये एंगल ऑफ एमरजेंस इस जगह का है, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे E, और यहाँ पे ये माइनस उधर लिख दिया मैंने R1, और ये माइनस यहाँ पे लिख दिया R2। देखिए दोनों नेगेटिव टर्म है, यहाँ दोनों जगह से हमने माइनस कॉमन निकाला, तो ये दोनों R1 और R2 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल दिया, ये प्लस हो गया, ये हमारे लिए बन गया इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इस इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यू लेके आनी है R1 और R2 की।
तो वो कैसे लेके आएंगे, तो देखिए एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए क्यू डी और आर, ठीक है। इस तरीके से जो ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे है ए क्यू, यहाँ पे है आर और यहाँ पे है डी। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का अगर हम लोग सम करें तो हमको पता है 360 डिग्री हमको मिलता है। मतलब मैं कर दूं एंगल ए प्लस ये एंगल ए हो गया, ये एंगल डी हो गया। अब यहाँ के लिए अगर देखें तो हमको लिखना पड़ेगा ए क्यू और साथ में क्या आ जाएगा डी, ठीक है। एंगल आ जाएगा ए क्यू डी, फिर प्लस देखें यहाँ से ए फिर आर और डी, ए आर और डी, प्लस में आ जाएगा ये एंगल डी। यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं ना, इसलिए इनका पर्टिकुलर नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। ए को भी लेना पड़ेगा, इन दोनों साइड को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा डी, और क्योंकि हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो एंगल देख रहे हैं हम लोग, ये जो लिया है ये वाली साइड, ये हमने क्या ली है, नॉर्मल ली है। कौन सी साइड पे, तो वो इस साइड पे लिया है, ठीक है। इस साइड पे नॉर्मल लिया है, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पे भी 90। तो ये जो ए क्यू डी लिया है, ए क्यू डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। एंगल ए, इसको हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं, इसको ए लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये वाली साइड हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, क्योंकि ये जो नॉर्मल लिया है ये किस फेस पे लिया है, इस फेस पे लिया है। तो इस तरीके से ये भी 90 हो गया, प्लस में आ गया डी और ये आ गया 360 डिग्री। देखिए ये 90 90 कितना हो जाएगा 180, और इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसमें से 360 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 360 में से ये माइनस हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। इसी तरीके से एक ट्राइंगल है इसी जगह पे बना हुआ, देखिए ये जो ट्राइंगल है, इन सभी चीजों को, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आ गया, तो आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं क्यू आर और डी। तो ये ट्राइंगल देखें कैसा है, यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2 और यहाँ पे है एंगल D। ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ट्राइंगल QRD। यहाँ पे बात करनी थी आपको इन क्वाड्रिलेटरल AQDR, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का हम लोग सम करेंगे तो वो कितना आता है, वो आता है 180। मतलब कि मैं लिखूँ एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग 5 और 6 को, इक्वेशन 5 को देखें 180, इक्वेशन 6 को देखें 180। जब ये RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं, प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल D, ठीक है। तो एंगल D से एंगल D कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये R1 और R2 आए हैं, ये R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, इक्वल्स टू A। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 7। तो ये 7 इक्वेशन जो आया ना, इससे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, A लिख देंगे। चलिए तो A की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया था और इक्वेशन 7 से वैल्यू प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम 4 एंड 7। तो ये हो जाएगा क्या, डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा I प्लस E, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और R1 प्लस R2 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे A, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि एक केस होता है कि मिनिमम डेविएशन, मतलब ये जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला डेल, कि ये डेविएशन बहुत कम है ना।
अगर मिनिमम डेविएशन का केस अगर हम लोग देखेंगे तो उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये R1 और R2 भी जो हैं ये दोनों की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग अगर ये केस यहाँ पे अप्लाई करें, मैं ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसका काम पढ़ने वाला है हमको। ए, इक्वेशन नंबर 7, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन को डिनोट करते हैं हम लोग डेल से, और मिनिमम के लिए डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एम, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आई इक्वल्स टू ई होता है एंड आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2। आई और ई दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये R1 और R2 जो है इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 7 को देखें, फ्रॉम 7, तो 7 को देखें तो दोनों इक्वल है, तो R1 R2 बोलने की बजाय इसको क्या नाम दे दें हम लोग, R नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस R इक्वल्स टू ए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R इक्वल्स टू ए। हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है R की, तो ये हो जाएगा A/2, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, R की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये जो था इसको हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहा था। अब यही वैल्यू अगर हम लोग प्लेस कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर दें फ्रॉम इक्वेशन 4, तो देखें क्या होगा, डेल E इज इक्वल्स टू आई प्लस ये जो E है, इस E को भी हम क्या रख रहे हैं, I रख रहे हैं, ठीक है। ये फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को क्या बोल रहे हैं हम लोग, A बोल रहे हैं, तो ये एज इट इज। इसको हम लोग इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा A, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से क्या रखा हुआ है, डेल, यहाँ पे I और I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I, ठीक है। I की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगी, I इस 2 का यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि ये जो हम लोगों ने अप्लाई करी है केस, I और E इक्वल करा है, ये कब करा है, मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, डेल एम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए, और उसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आती है और एक वैल्यू आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अब ये सब हम लोगों ने क्यों किया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्रैक्शन जहां पे होगा वहां पे हम लोगों को स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, फॉर रिफ्रैक्शन, बाय स्नेल्स लॉ। ये हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ लगाना है तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है म्यू। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयर टू ग्लास बात कर रहे हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देख रहे हैं, इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा जी, ए टू जी। हो सकता है आप लोगों को μ1 और μ2 दिखा हो आपकी बुक में, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे μ1 मान लिया, जो भी मीडियम हो, अभी तो हम लोगों ने एयर माना है, तो एयर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना जाता है, μ2, ठीक है। तो अभी एयर के केस में यहाँ पे हम लोगों ने माना है एयर टू ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8, इसको इक्वेशन नंबर 9 और इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं। तो देखिए ये जो R की और I की वैल्यू आई है, ये प्लेस कर दें हम लोग इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 एंड 10, समीकरण 8, 9 और 10 से क्या हो जाएगा, मैं इसको म्यू ए जी को पहले लिख दूं, तो ये हो जाएगा साइन आई, आई मतलब आई की वैल्यू कितनी है देखें जरा, ये है डेल एम प्लस ए और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2,
होल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन आर, तो साइन एज इट इज, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास a/2। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हम लोग इस रिलेशन की मदद से निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास प्रिज्म, या जो जिसका भी बना हो, फ्लिंट या क्राउन के जनरली बनते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमको जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, डेल एम मतलब कि डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन, और प्रिज्म एंगल हम लोगों को पता होना चाहिए। जनरली जो प्रिज्म आते हैं उनका प्रिज्म एंगल जो है वो 60 डिग्री के करीब करीब रहता है, तो वो वैल्यू रखने के बाद में उनका साइन लेके और उनको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब एक रिलेशन होता है मिनिमम डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका एक प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप जरूर देख लें, क्योंकि प्रैक्टिकल भी एग्जाम के पर्पज से, प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जनरली देखते हैं। तो उसमें एक्चुअली ऐसे हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम लोग दो पिन लगा देते हैं, और दो पिन को लगाने के बाद में यहाँ इस फेस से अगर हम लोग देखें तो वो एक, ये दोनों पिनें स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब एक के पीछे दूसरे दिखना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे एक पिन लगाते हैं जहां से हम लोगों को ये स्ट्रेट दिख रही है, फिर दूसरी पिन लगाते हैं यहाँ पे ताकि दो पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे फिर हम लोग डेविएशन देखते हैं कि भैया ये यहाँ पे जा रहा था, ये यहाँ पे जा रहा था। जब हम लोग इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में, यहाँ पे लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग डेल मतलब डेविएशन, तो वो ग्राफ हमको इस तरीके से मिलता है। मतलब कि पहले तो डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा, है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके ये डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम लोग मिनिमम डेविएशन डेल एम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसके बाद में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग और ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये जो डेविएशन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप लोगों को मिलेगा। और इसके बाद में ये यहाँ से हम लोग एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, प्रिज्म से डेविएशन। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये एक मैं अलग पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने माना कि जो प्रिज्म है उससे डेविएशन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो साइन डेल एम प्लस ए अपॉन में 2 है उसको हम लोग कंपेरेबल मान लेते हैं डेल एम प्लस ए अपॉन में 2, और जो साइन a/2 है उसको हम लोग मान लेते हैं a/2। ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो ये हो जाएगा म्यू, और डेल एम प्लस ए अपॉन में आ जाएगा 2, उसके अपॉन में आ जाएगा a/2। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो a है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू a इज इक्वल्स टू बनेगा डेल m प्लस a। हम लोगों को डेल m की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डेल m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू a माइनस 1a, यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लें तो ये बनेगा डेल m इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और साथ में आ जाएगा a। तो यहाँ से ये एक रिलेशन हम लोगों को मिलता है डेविएशन का, और ये डेविएशन का जो रिलेशन है ना ये काम आता है हमको कहाँ पर, जब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या काम में आता है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, व्हाइट लाइट, है ना, तो वो व्हाइट लाइट को ये क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है इस तरीके से। जो व्हाइट लाइट के कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स में ये उसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, मतलब हमको मिलेगा विव व्यू। तो इसको कहा जाता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये जो है ये रिलेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया है यहाँ से, है ना, ये रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे डिस्पर्शन वाले जो कुछ हम लोग डिस्पर्शन पावर और ये पढ़ेंगे उसमें ये काम में आता है। तो अभी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये मैंने समझाया है, कुछ समझ में अगर आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें पहली बार अगर देख रहे हैं तो,
बेल आइकन पर क्लिक कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।